नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे 29 साल की आयु में जिसने किया था 84 दिन का अनशन के बाद दिया बलिदान, ऐसे वीरों को भुला देना देश में कहाँ से उचित है। उत्तराखंड राज्य के श्री देवी सुमन के टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ जन क्रांति कर 84 दिनों तक भूख हड़ताल कर अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था। आज उन्हीं श्री देव सुमन की पुण्यतिथि है। उनके बलिदान दिवस को उत्तराखंड राज्य में सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूँ तो देश का एक बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक ब्रिटिश हुकूमत की दमकिनार नीति से त्रस्त था ही, लेकिन देसी रियासत के नवाबों और राजाओं ने भी जनता पर दमन कर और शोषण का कहर ढा रहा था। जब युद्ध के बहाने भारत देश की अभावग्रस्त प्रजा को लूटा जा रहा था, ऐसे समय में उत्तराखंड राज्य में जन्म लिया बालक श्रीदत्त ने, जो बाद में श्री देवी सुमन के नाम से जाने गए। श्री देवी सुमन मूल नाम श्री दत्त बडोनी की टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जन क्रांति कर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए याद किया जाता है। आज उन्हीं श्री देवी सुमन की पुण्यतिथि है। उनके बलिदान दिवस को उत्तराखंड राज्य में सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी को लोकतंत्र राजशाही के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। श्री देवी सुमन को दिसंबर 1949 में टिहरी को जेल की नारकीय जीवन भोगने के लिए डाल दिया गया था। झूठे गवाहों के जरिए उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी दौरान मुकदमे की पैरवी करते हुए श्री देवी सुमन ने कहा था, हाँ, मैंने प्रजा के खिलाफ लागू काले कानून और नीतियों का हमेशा विरोध किया है। मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूँ। देश का एक वर्ग शायद ही श्री देवी सुमन के बलिदान से परिचित हो। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही जनता के लिए प्रजामंडल की स्थापना की मांग करने के लिए अपने ही रियासत के राजाओं द्वारा प्रताड़ना और क्रूरतापूर्ण शोषण के बाद प्राण त्यागने वाले श्री देवी सुमन की कहानी सरदार भगत सिंह के बलिदान से कम नहीं है। श्री देवी सुमन 25 मई 1916 25 जुलाई 1944। श्री देवी सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी राज्य में हुआ था। ये वही टिहरी है जहाँ पर आज एशिया का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। इसी विशाल जलाशय को इन्हीं श्री देवी सुमन के नाम से पर श्री देवी सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। श्री देवी सुमन का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जनता राजशाही को ही आखिरी फरमान समझती थी। यूरोप प्रवास पर होते थे, जब प्रशासन के अधिकारी ही जनता पर मनमर्जी थोपते थे और राजा के लौटने पर उनके कान भरते थे। 25 मई 1915 को श्री देवी सुमन ने टिहरी के ही जौल गांव में जन्म लिया था। हालांकि टिहरी रियासत को अंग्रेज कभी भी अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ की हर कार्यवाही में उनका खुला हस्तक्षेप था। जैसे कि कुछ इतिहासकार भी लिखते हैं कि राज परिवार अंग्रेजों के एहसानों
तले इस कदर डूबा हुआ था कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को छुपाने के लिए अपने राजमहल के द्वार खोल दिए गए और खुद के घरों और जंगलों के दिन गुजरते गए। बदले में अंग्रेजों के लिए खूब कृपा बरसाई। 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक 209 दिन तक टिहरी के नारकीय जेल में बिताए। इस दौरान इन पर कई प्रकार के अत्याचार होते रहे। झूठे गवाही के आधार पर जब इन पर मुकदमा दायर किया गया तो इन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की और लिखित बयान देते हुए कहा, अपने देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूँ। वहीं टिहरी राज्य में मेरा और प्रजामंडल का उद्देश्य वैध व शांतिपूर्ण उपायों से श्री महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना और सेवा के साधन द्वारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सब प्रकार की उन्नति करना। हाँ, मैंने प्रजा की भावना के विरुद्ध काले कानून और कार्यों की अवश्य आलोचना की है और मैं इस प्रजा का जन्म सिद्ध अधिकार समझता हूँ। लेकिन इसके बावजूद झूठे मुकदमे और फर्जी गवाहों के आधार पर 31 जनवरी 1944 को 2 साल का कारावास और 200 रुपये जुर्माना लगा कर उन्हें सजाए मुफ्त मुजरिम बना दिया गया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में सुमन ने 29 फरवरी से 21 दिन तक उपवास प्रारंभ कर दिया, जिसमें जेल में कर्मचारी कुछ झुके, लेकिन उनकी बात महाराज से नहीं करवाई गई। श्रीदेवी सुमन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी बातें राजा तक पहुंचाई जाए, लेकिन बदले में उन्हें कठोर दंड और यातनाएं दी गई। 84 दिन तक जेल में प्रताड़ना और ऐतिहासिक अनशन शासन की ओर से किस प्रकार का उत्तर न मिलना पर श्रीदेवी ने विरोध स्वरूप 3 मई 1944 में अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। सुमन जी जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सबसे ज़्यादा लंबा सुमन जी ने अनशन किया था 84 दिन और 57 दिन भगत सिंह ने किया था। जय श्री राम।